प्यारे बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है बिरजू और उड़ने वाला घोड़ा। इसे लिखा है दीपा अग्रवाल जी ने और हिंदी अनुवाद किया है मोहिनी राव ने। बहुत दूर एक शहर में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका बहुत जी चाहता कि वह भी औरों की तरह दौड़े, खेले, पर उसकी एक टांग खराब थी। उससे तो अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था। बिरजू का पिता एक बहुत अमीर आदमी के बाग में माली था। बाग उस झोपड़ी के पास था जिसमें वे रहते थे। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन बिरजू का पिता घर लौटा तो बहुत खुश था। उसने कहा, देखो बिरजू, देखो मैं क्या लाया हूं। और उसने एक पुराना झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा उठाकर दिखाया। बीबी जी ने मुझे दिया है। घोड़ा पुराना और घिसा पिटा था। उसका रंग निकल चुका था, जीन फटी हुई थी और एक कान टूटकर गिरने वाला था। पर बिरजू नया खिलौना पाकर बहुत खुश था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसका अपना हो। वह घोड़े पर चढ़कर झूलने लगा। बहुत मजा आ रहा है, उसने सोचा। शायद सचमुच के घोड़े की सवारी भी ऐसी ही होती होगी। बिरजू जब 101 बार झूल चुका तो घोड़ा एकदम आगे की ओर झुका। बिरजू को बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा जैसे वह सचमुच का घोड़ा हो। शायद यह मेरी कल्पना है। घोड़े को कसकर पकड़ते हुए उसने सोचा, पर तभी उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। घोड़ा अचानक हवा में ऊपर उठा। वह उड़ रहा था, सचमुच उड़ रहा था। हवा सीटी बजाती बिरजू के कानों के पास से निकल रही थी। ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। लोग, घर, पेड़ सब बहुत दूर, बहुत नीचे छूट गए। पर इस बार तो बिरजू हक्का बक्का रह गया जब उसने घोड़े को हंसते हुए सुना। तुम्हें खूब बुद्धू बनाया मैंने, है ना? घोड़ा बोला। तुम सोच रहे होगे कि मैं एक मामूली और पुराना झूलने वाला घोड़ा हूं। हाँ, मैंने यही सोचा था। मैं भला कैसे जान पाता? बिरजू ने घोड़े को और कसकर पकड़ लिया। वह डर रहा था कि कहीं गिर न जाए। घोड़ा फिर हंसा। मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकता हूं। बोलो, कहां जाना चाहते हो? बिरजू ने सोचकर कहा, पूरब की ओर, जहां से सूरज निकलता है। घोड़ा हवा से भी तेज उड़ा। बिरजू को अब मजा आने लगा था। मैं हमेशा दौड़ना चाहता था, पर यह तो उससे कहीं अच्छा है। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर एक पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी नारंगी सुनहरी धुंध से ढकी थी। वह इतनी चमकदार थी कि आंखों में जैसे चुभ रही थी। अच्छा हुआ कि घोड़ा एक गुफा में पहुंच गया। बिरजू ने आंखों को झपकाकर खोला और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह चमकीले सुनहरे धागे कात रही थी। लगता था कि वह बरसों से वहीं बैठी धागे कात रही है, क्योंकि उसके चारों ओर उलझे हुए धागों के ढेर लगे थे। घोड़े ने कहा, यह पूरब की ज्ञानी स्त्री है। प्रणाम दादी मां, बिरजू ने कहा। बूढ़ी ने कहा, जीते रहो मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे लगते हो। देखो, मेरे सारे धागे उलझे पड़े हैं, तुम इन्हें सुलझा दोगे क्या? ठीक है दादी मां, बिरजू ने कहा और काम में लग गया। हजारों लाखों धागे थे, सब बुरी तरह उलझे हुए, गांठें पड़ी हुई थीं। पर बिरजू ने बड़े धीरज और मेहनत से काम किया। आखिर सारे धागे सुलझ गए। शाबाश मेरे बच्चे, बूढ़ी स्त्री ने कहा। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम अपनी कोई एक इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। बोलो, क्या चाहते हो? बिरजू सोचने लगा और सोचकर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मां को सारा दिन इतनी ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बूढ़ी ने कहा।
और उसने तुरंत एक सुंदर नीला फूल तोड़कर उसे दिया और कहा, अगर तुम पश्चिम की ओर जाओ तो यह मेरी बहन को दे देना जो वहां रहती है। बूढ़ी स्त्री को धन्यवाद देकर बिरजू घर की ओर उड़ा। वह घर पहुंचा ही था कि उसकी मां भी आ गई। बिरजू को देखते ही मां ने उसे गले लगा लिया। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आज का दिन कितना शुभ है। मेरी मालकिन का हीरों का हार खो गया था, मैंने उसे ढूंढा। देखो उन्होंने मुझे क्या दिया। उसने रुपयों की थैली दिखाई और आगे बोली, मालकिन ने कहा है कि यदि यही तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे ले जाओ और आराम से रहो। कई दिनों तक बिरजू कहीं नहीं गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मां सारा दिन घर पर रहती है। फिर एक दिन उसने वह नीला फूल झोपड़ी के एक कोने में पड़ा पाया। बिरजू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल मुरझाया नहीं था। उसे पश्चिम की बूढ़ी औरत की याद आ गई और एक दिन जब उसकी मां बाजार गई, वह अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर चल दिया। घोड़ा शहरों और नदियों के ऊपर उड़ता हुआ एक सुनसान बंजर जगह पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। यह पहले वाली औरत से भी ज्यादा बूढ़ी थी। वह एक बहुत बड़े करघे पर कपड़ा बुन रही थी। कपड़ों के थानों की ढेरियां चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। बिरजू ने प्रणाम करने के बाद उसे फूल दिया। आपकी बहन ने भेजा है, उसने कहा। अच्छा, तुम मिले थे उससे? बच्चे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये कपड़े के थान देखते हो, सारे बिखरे पड़े हैं। मेरे लिए इन्हें जरा ठीक से लगा दो। बेचारी बिरजू के लिए यह काम कठिन था, पर किसी न किसी तरह उसने कर ही दिया। बूढ़ी स्त्री ने खुश होकर उससे अपनी कोई इच्छा बताने को कहा। बिरजू को अपने पिता का ध्यान आया, जो कमर झुकाए सारा दिन उस अमीर आदमी के बाग में काम करता था। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी का अपना बाग हो, उसने अपनी इच्छा बताई। ऐसा ही होगा, बूढ़ी ने कहा। अगर तुम कभी दक्षिण की ओर जाओ तो मेरी बहन से जाकर मिलना और उसे यह दे देना। उसने एक अजीब सा मेवा निकाला। वह ना तो अखरोट था और ना ही मूंगफली और ना ही नारियल। वह इन तीनों का मिला जुला रूप था। उसे धन्यवाद देने के बाद बिरजू घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर उड़ा। तब तक उसकी मां वापस नहीं आई थी। जल्दी ही वह भी वापस आ गई और पिता भी। मैं अच्छी खबर लाया हूं, पिता ने कहा। मेरे मालिक ने कहा कि तुम ईमानदार और वफादार हो। मेरी एक जमीन खाली पड़ी है, वह तुम ले लो और अपना बगीचा लगाओ। फिर कुछ उदास होकर बोला, लेकिन मेरे मालिक की बेटी बहुत बीमार है। वैद्य, हकीम सब जवाब दे चुके हैं। अब मालिक दान पुण्य करके उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिरजू भी उदास हो गया। उसे वह छोटी और प्यारी लड़की शायद याद हो आई, जिसे वह बाग में खेलते हुए देखा करता था। फिर उसे दक्षिण की ज्ञानी स्त्री की याद आई। चुपके से वह अपने घोड़े के पास गया। दक्षिण की ओर चलो, खूब तेज, उसने घोड़े के कान में कहा। घोड़ा देखते ही देखते ऊपर उड़ने लगा। समुद्रों के ऊपर उड़ते हुए वे एक द्वीप पे पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी कपड़े पर बहुत सुंदर कशीदाकारी कर रही थी। बिरजू ने प्रणाम किया और उसे वह विचित्र सा फल दिया जो बूढ़ी को की बहन ने भेजा था। अच्छा, तो तुम मेरी बहन से मिल चुके हो, उसने कहा। लड़के, तुम मेरी मदद करोगे? मेरी सुई से धागा निकल गया है और मैं फिर उसे डाल ही नहीं पा रही हूं। अजीब सा धागा था। धागा मोटा था और सुई का छेद बहुत छोटा, पर किसी तरह बिरजू ने सुई में धागा डाल ही लिया। बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा,
मैं भी तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मांगो जो मांगना हो, लेकिन खूब सोच समझकर मांगना, क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी जो पूरी की जाएगी। बिरजू को अपनी लंगड़ी टांग का ध्यान आया। वह सदा से चाहता था कि उसकी टांग ठीक हो जाए। फिर उसे उस बीमार लड़की का ख्याल आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक की बेटी बहुत बीमार है, मैं चाहता हूं कि वह ठीक हो जाए। बुढ़िया ने एक बूटी निकालकर कहा, इसको पीस कर उसे खिला दो, सुबह तक वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बूढ़ी स्त्री ने फिर कहा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। मैं चाहती हूं कि तुम उत्तर की ओर जाओ और मेरे पिता से मिलो। उन्हें यह घोंघा देकर कहना कि मैंने भेजा है। बिरजू तेजी से उड़कर अपने घर पहुंचा। वह लंगड़ाता हुआ भीतर गया और मां को वह बूटी देकर बोला, इसे पीस कर बीमार लड़की को खिला देना, सुबह तक वह ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये कहां से मिली? मां ने पूछा। जल्दी करो, बिरजू बोला, समय बर्बाद मत करो मां, बस इतना जान लो कि यह एक ज्ञानी स्त्री ने दी है। मां ने वैसा ही किया जैसा बेटे ने कहा था। अमीर आदमी अपनी बेटी के लिए कुछ भी आजमाने को तैयार था। लड़की सचमुच सुबह तक ठीक हो गई। बिरजू की मां को इनाम में फिर ढेरों रुपए मिले, लेकिन उससे बिरजू की लंगड़ी टांग ठीक नहीं हो सकती थी। एक दिन उसने उत्तर के बूढ़े आदमी से मिलने का निश्चय किया। उसने घोड़े से कहा, चलो उत्तर की ओर। जंगलों और झीलों के ऊपर उड़ता हुआ घोड़ा एक ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की एक गुफा के पास जाकर रुका। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी गुफा के दरवाजे पर बैठा था। अपनी सफेद भौहें सिकोड़कर उसने पूछा, कौन है? मैं बिरजू हूं। आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ भेजा है। घोड़े से उतरो और मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने पैरों पर चलकर आना पड़ेगा। बिरजू ने कहा, पर मैं तो चल नहीं पाता बाबा, मैं फिसल जाऊंगा और पहाड़ से लुढ़क कर नीचे जा गिरूंगा। बूढ़े आदमी ने कठोर आवाज में कहा, जैसा कहा गया है वैसा करो। घोड़े ने हिनहिना कर कहा, वही करो बिरजू। डरते डरते बिरजू घोड़े से उतरा। उसने एक पैर धरती पर रखा, फिर दूसरा, और जब उसने बूढ़े को घूंघा दिया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सीधा खड़ा था और चल रहा था, सचमुच चल रहा था। समझ में नहीं आता मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? उसने बूढ़े से कहा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। जाओ अपने माता पिता के पास जाओ और तुम सब खुश रहो और फलो फूलो। उड़ने वाला घोड़ा इस बार और तेजी से उड़ा। बिरजू के माता पिता ने जब बिरजू को भागकर अपनी ओर आते देखा तो वे खुशी से फूले न समाये, और उसके बाद वे सब अपने बगीचे में सुख से अपना जीवन बिताने लगे। तो ये थी बच्चों कहानी बिरजू और उड़ने वाला घोड़ा।